प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। सो प्रभु की महिमा हो, सारा आदर, सारी महिमा उसको मिले, क्योंकि सिर्फ आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य केवल वही है। ये सारी पृथ्वी उसके लिए, उसकी महिमा के लिए है। हम सब जो जीवित हैं उसकी महिमा करने के लिए हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को कैसे दूर करें। सो हमारे साथ बने रहिए। हम अपने जीवन के निजी अनुभव से आपको उन बातों को सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक बातें थीं जिसके कारण मैंने बहुत दर्द सहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यदि उस सिचुएशन में हैं तो परमेश्वर आपको निकाले। मेरा कहना ये नहीं है कि नकारात्मकता नहीं आएगी, क्योंकि ये संसार जहाँ पर हम रहते हैं, प्रकाशित वाक्य में सब वचन कहता है कि जिस स्थान पर तुम रहते हो वहाँ पर शैतान का जो है सिंहासन है। तो हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ पर शैतान का सिंहासन है, और जब उसका राज्य यहाँ पर है तो हम कैसे अछूते रह सकते हैं। सो उसका प्रभाव हमारे समाज में, हमारे सबसे पहले हमारे मन में आता है, और उसके बाद परिवार में भी कई बातें जो हमको अनदेखी करनी चाहिए, परंतु नकारात्मक बातों के कारण, विचारों के कारण हम जब दूसरों के शब्द सुन करके और उनको हम अपने जीवन से आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम नकारात्मक बातों से जो है घिरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जब हम पवित्र आत्मा, जिसको हम परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा, जो तुम्हें सिखाएगा, हर क्षेत्र में तुम्हारी मदद करेगा, वो यदि आपके साथ है तो यकीन मानिए आप उन सारी बातों से धीरे धीरे करके छूट जाएंगे, और जिन चीज़ों में आप दुखी रहते थे वही चीज़ें जो है निकाल कर आपको आनंद प्रदान करेंगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है। सुप्रियो, मेरे जीवन में भी यही था। मैं बहुत निराश होकर के, और जो मनुष्य बोलते हैं उनकी बातों को अपने जीवन से देखने के बाद ये पाते कि शायद ये सही कह रहे हैं और हमको इनकी सुननी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, इसी कारण ये लोग कहते हैं। परंतु इसका उल्टा था। जो व्यक्ति कहते थे वो ऐसा है वैसा है करके हम उनकी बातों को मान लेते थे, और जिसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, और अस्त व्यस्त होने के कारण हमारा सारा सिस्टम, हमारा काम, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा परिवार सब अस्त व्यस्त हो जाता। और मैं इन सब चीज़ों से नहीं उबर पाती थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ने हमसे बातें की, और हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलना शुरू किया तो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको कहेगा कि आप अनुग्रह में चलें। ये प्रार्थना मत करें कि प्रभु इस व्यक्ति को मेरे जीवन से निकाल दे, क्योंकि ये मुझे दुख देने का कारण है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहीं पर नहीं कहता। वो कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। तो कई बार हम ऐसा ही नहीं कर पाते थे, तो हम जो व्यक्ति हमें दुख देने के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कई बार हमारा दिल उनके प्रति दया नहीं दिखाता था। वो नफ़रत का भाव होता था, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बना रखा था। और
वो सारी बातों के कारण जो है हम खुद को दुख दिया करते, और दुष्ट को तो मज़ा आता है क्योंकि वो यही चाहता है कि हमारा आनंद चुरा ले। लेकिन प्रियो, आप सतर्क हो जाएं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जो कि व्यक्ति कहता है कि आप ऐसे हैं, पर आपका आत्मा जानता है, आपका चाल चलन आप खुद जानते हो आप कैसे हो। आप दूसरों के कहने के अनुसार उन पर, उनकी बातों पर जो है विश्वास ना करें, बल्कि स्वयं को एकांत में ले जाएं और देखें क्या सचमुच में वो जो कहते हैं वो सही है, या फिर मैं अपने आप पर विश्वास करके देखें कि आपका अंदर का आत्मा क्या कहता है। क्या जो मनुष्य आपको दुख देने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं वो सही कहते हैं, या फिर आपका आत्मा कुछ और ही कहता है। हमने पाया कि हम अंधेरे जीवन से कैसे रोशनी में जा सकते हैं। हमने देखा कि जो नकारात्मक बातें हमारे चारों तरफ डेरा डाल के रखा था, वो सारी चीज़ें प्रभु के आने से, छूने से उसके चेंजेस आने लगे थे। ऐसे करते करते वो बातें जो हमें दुख पहुंचाने के लिए निरंतर हमारी ताक में रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ कि उन चीज़ों को हमने दिल पे लेना छोड़ दिया और प्रभु पे डालते हुए अपने जीवन को उसके हाथों में अर्पण करते हुए ज़िंदगी को जीना शुरू किया, और हमारा नज़रिया बदल गया। कल तक जो व्यक्ति हमें दुख देने के कारण हम उन पे ईर्ष्या करते थे, उनके प्रति नफ़रत का भाव उत्पन्न होता था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आया उसने हमें सिखाया कि कैसे हम उसे क्षमा कर कर परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं, और वो शांति जो परमेश्वर हमें स्वर्ग से देना चाहता है दे सकता है। प्रियो, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है कि आपको प्रार्थना के द्वारा दे दे या फिर आप अपने परिश्रम से लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस परिस्थिति में भी प्रभु ने आपको रखा है, उसी परिस्थिति में जब धन्यवादी होंगे तो वो परिस्थितियाँ स्वयं अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बदलाव तभी शुरू होता है और जब ज़िंदगी हम जीने का नज़रिया चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मनुष्य की बातों पर विश्वास करके हम अपने जीवन को बेकार कर लेते, लेकिन परमेश्वर कुछ और कहता है। परमेश्वर कहता है, दुनिया ने तुमको ठुकराया, तुमको तुच्छ जाना गया, तुमको दुख दिया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। सो तुम ये आश्चर्य की बात ना जानो कि वे तुम्हें दुख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम संसार के हो नहीं। इस कारण से संसार की बातें और संसार के लोग आपको दुख देंगे, परंतु इसी दुख में आपके लिए मैं भलाई उत्पन्न करूँगा। सो सारी बातें क्या होती हैं, जो परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन सबों के लिए जो भी बातें होती हैं वो सब भलाई में जो है बदल जाती हैं। महान परमेश्वर हमारा सच में हमारे साथ रहता है। हो सकता हम खुशी के समय उसको ना पुकारें, पर जैसे ही दुख की घड़ी आती है तो हम चीख उठते हैं, और प्रभु इतना दयालु है कि वो हमारी गलतियों को अनदेखा करके हमारी आवाज़ तुरंत सुन लेता है। उसके जैसा कोई दयालु नहीं है। सो प्रियो, उसके अनुग्रह से हम अपने नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जब हमसे कोई कार्य नहीं हो पाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रभु, हम इस कार्य को नहीं कर सकते, आप अपना अनुग्रह मुझे दें ताकि जो आप चाहते हैं उन कार्यों को मैं कर सकूं। प्रियो, आप पाएंगे कि जीवन में जो काम हम पहले करने से इतराते थे और बहुत ज़्यादा दुखों का सामना, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही आप ऐसे प्रार्थना करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि जब आप जो काम करने के लिए आपका मन नहीं था, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाहट थी, लेकिन वो कुड़कुड़ाहट जो है धन्यवाद में बदल गई, और आपको उसी दुख में खुशी का, शांति का, आनंद का अनुभव मिलने लगा, और आपको लगने लगा कि अब हमारे साथ परमेश्वर है। सो प्रियो,